नमस्कार। मैं निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक में आज फिर आपको एक बहुत सुंदर सी और बहुत प्यारी सी जगह लेके जाने वाली हूँ। चलो स्कूल चलें। आप बोलोगे स्कूल? बड़ी मुश्किल से तो स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, नौकरी कर रहे हैं, अच्छे से खुश हैं, सब मस्त हैं, फिर स्कूल क्यों? बट सच बात ये है कि हम आंखें बंद करके याद करें तो आई थिंक हमारी मेमोरीज में से स्कूल की मेमोरीज सबसे ब्यूटीफुल रही हैं। और खट्टी मीठी यादें आज भी अगर हैं तो वो स्कूल की सबसे ज़्यादा हैं। हम अपने स्कूल वाले टाइम के फ्रेंड्स को, हम अपने स्कूल टाइम के टीचर्स को, हम अपने स्कूल टाइम के टाइम को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा याद रखते हैं और हमेशा करते हैं। तो आज उसी स्कूल टाइम से रिलेटेड एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा डिस्कशन, एक छोटी सी टॉपिक, एक छोटी सी सोच और एक छोटी सी मैसेज जो मैंने बहुत साल पहले कहीं थोड़ा सा पढ़ा था और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था, उसी को लेकर आई हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस टू व्हाट वाज रिटन सो दैट आप सबको बहुत मजा आए। और आप सोच रहे होगे क्या बात कर रही है, क्या बताने वाली है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत स्पेशल चीज की, स्कूल टाइम की, और वो है आपकी रफ कॉपी। याद है? बनाई होगी ना सबने हर बार। चलो बात की जाए रफ कॉपी। हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग कॉपी बनती थी और साल की बिगिनिंग में अच्छे से याद है कि हम हर नोटबुक को सजाते थे, खूब सुंदर सा संवारते थे, ब्राउन कलर का कवर चढ़ाते थे, अपना नाम नीटली लिखते थे, इंडेक्स बनाते थे और एक प्लेज भी करते थे दैट आई विल मेंटेन माय नोटबुक ब्यूटिफुली वेल। मैं अपनी नोटबुक का ध्यान रखूंगी, मैं अपनी नोटबुक को साफ रखूंगी। आई विल नॉट टेयर एनी पेजेस, आई विल नॉट डॉग ईयर एनी पेजेस एंड आई विल ट्राई टू कीप माय नोटबुक एज ब्यूटिफुल एज इट कैन बी। याद आया? बट उस तरफ एक सब्जेक्ट की कॉपी ऐसी थी जो किसी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं थी। ये कॉपी हर सब्जेक्ट को संभालती थी। इस कॉपी को हम रफ कॉपी कहते थे। यूं तो रफ का मतलब होता है खुरदरा, बट ये नोटबुक, ये कॉपी बहुत दिल को मुलायम एहसास दे जाती थी। क्यों? इतना कोमल इसका स्पर्श था क्योंकि हम इस कॉपी के अंदर हमारी सारी फीलिंग्स भरी हुई थी। इस नोटबुक में, इस रफ कॉपी में हमें कवर चढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती थी, तो आधे टाइम कवर ही नहीं होता था। और इसके अलावा हमें कोई इंडेक्स नहीं बनाना पड़ता था, कोई शपथ नहीं लिखनी होती थी कि हम पेज नहीं फाड़ेंगे, हम इसको ध्यान से रखेंगे। हाँ, अपना नाम जरूर लिखा करते थे और उस कॉपी में कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी एक रोल मॉडल, पसंदीदा व्यक्तित्व जो था, उसकी एक पिक्चर लगाते थे मैगजीन्स में से काट के। अब वो भले ही किसी स्पोर्ट्स पर्सन की हो या फिर किसी फिल्म स्टार की हो या किसी हीरो या हीरोइन की। उस कॉपी के पहले पन्ने पर सिर्फ नाम और आखिरी पन्ने पर, याद करो, अजीब सी कलाकृतियां हमेशा रहती थी। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही या फिर पर्ची वाले क्रिकेट का स्कोर कार्ड। उस रफ कॉपी में बहुत सी यादें होती थी, जैसे अनकहा प्यार, अनकहा सा गुस्सा, कुछ उदासी, कुछ दर्द। हमारी रफ कॉपी में ये सब कोड वर्ड में लिखा होता था, जिसे कोई आईएसआई तो क्या, सीआईडी तक भी डिकोड नहीं कर सकता। उस पर अंकित कुछ शब्द ऐसे थे जो आज भी जहन में जिंदा हैं, मिटाए नहीं जा सकते और उन्हें तब भी मिटाना असंभव था। हमारे बैग में कुछ भी हो पर रफ कॉपी जरूर होती थी। कोई सी नोटबुक घर भूल जाए हम, बट रफ कॉपी कभी नहीं भूलते थे। और हमारे बैग में से कोई कुछ भी निकाल सकता था, पर मजाल है कि रफ कॉपी को कोई हाथ भी लगा दे। हर पेज पर हमने बहुत कुछ लिखा होता था जो शायद सबको पढ़ पाना या समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसके कुछ पन्नों पर हमने ऐसा कुछ लिखा होता था जो गलती से पकड़ में भी आ जाए तो हम उसको फाड़ कर, दबा कर, च्यू करके और थूक देते थे और पैर के नीचे दबा देते थे कि कोई उसको डिकोड ना कर पाए, कोई उसको पढ़ ना पाए।
अब समय इतना बीत गया कि अब हम कॉपी ही नहीं रखते। रफ कॉपी तो जीवन से बहुत दूर चली गई है। हालांकि अब बैग भी नहीं रखते जिसमें रफ कॉपी रखी जाए, और वो खुरदरे पन्नों वाली रफ कॉपी अब मिलती भी कहाँ है। हिसाब भी नहीं हुआ बहुत दिनों से, ना प्रेम का ना गुस्से का। यादों के गुणा भाग का समय तो बचता नहीं कि हम ये सोच सकें। अगर कभी वो रफ कॉपी मिलेगी तो उसे लेकर बैठेंगे, फिर से पुरानी चीजों को खंगोलेंगे, हिसाब करेंगे। आखिर के पन्नों पर राजा मंत्री चोर सिपाही खेलेंगे, टिक टॉक खेलेंगे, राइट एंड क्रॉस खेलेंगे। वो नटराज की पेंसिल, वो चलपाक की स्याही, वो महंगा पायलट का पेन और जेल पेन की लिखाई, वो सारी ड्राइंग्स, वो पहाड़, वो नदियाँ, वो झरने, वो पेड़, न जाने कब खत्म हो गया स्कूल। अब तो बस सिर्फ साइन करने के लिए कलम उठाते हैं। और न जाने क्यों आज वो रफ कॉपी, उसका आखिरी पन्ना बहुत याद आया। उस पर काट पीट करी हुई चीजें, उस पर लिखी हुई चीजें बहुत दिल को छू गई, बहुत याद दिला गई। जीवन में शायद कहीं कुछ कम सा हो गया, पलकें भीगी सी हैं, आज फिर शायद कुछ थम सा गया। आपको याद है आपकी रफ कॉपी? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द लव एंड अफेक्शन। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। और आज अपनी रफ कॉपी की यादों में खो जाइए, सोचिए और पुराने यार दोस्त जो है उनको याद करिए। हो सके अगर गलती से फोन बुक में किसी का नंबर है, फोन लगाइए, फोन उठाइए और 2-4 बातें स्कूल टाइम की कर डालिए। यकीन मानो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी फॉरएवर एंड स्टे कनेक्टेड।